अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मसाइले जनाज़ा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इंशाअल्लाह हम दो मसलों पर बात करेंगे। पहला मसला कि मय्यत को उसी जगह और उसी मुल्क में और उसी शहर में दफन करना चाहिए जहाँ पर उसकी वफ़ात हुई हो, वहाँ से मुंतकिल करना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये हुक्म आया है, शरीयत में हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम जनाज़ा की तदफीन में जल्दी करें। और जाहिर है कि जब एक मय्यत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा तो इसमें ताख़ीर होगी। लिहाजा इन अहादीस के भी ख़िलाफ़ है ये बात कि किसी शख्स को वफ़ात के बाद उसके शहर या उसके मुल्क से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। और इसके अलावा एक हदीस और भी है, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वे उहुद के मौके पर जो सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हुए, जो कत्ल कर दिए गए, उन्हें उहुद की जगह से बकी के कब्रिस्तान की तरफ लाया गया ताकि बकी के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने पुकारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि इन शुहदा को वहीं पर दफन किया जाए जहां पर ये शहीद हुए हैं। कहते हैं जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कि मेरी वालिदा ने, मेरी माँ ने मेरे वालिद और मेरे मामू दोनों को एक ऊंट पर दोनों तरफ, एक तरफ एक लाश और दूसरी तरफ दूसरी लाश रख करके उन्हें बकी में दफन करने के लिए उठवा लिया था। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनादी की यह आवाज़ हम तक पहुंची तो हमने उन्हें वापस कर दिया ताकि उन्हें वहीं दफन किया जाए जहाँ के वो कत्ल हुए हैं, जहाँ वो शहीद हुए हैं। ये सुनने अरबा की रिवायत है और इमाम इब्न हिब्बान ने इसे अपनी सहीह में ज़िक्र किया है। चुनांचे मवारिदुज़्ज़मान सफ़ा 196 में ये रिवायत आपको मिलेगी। मुस्नद अहमद में भी है, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन सहीह करार दिया है। और ऐसे ही आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इमाम बैहक़ी के यहाँ बसनद सहीह एक रिवायत आई है कि जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक भाई वादी हबशा में वफ़ात पा गया और उसे उसकी जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया गया, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मेरे दिल में और कोई गम नहीं और कोई बात नहीं, अलबत्ता मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसे वहीं दफन किया जाता जहाँ पर वफ़ात हुई थी। तो इससे भी इस बात की तायीद होती है कि जहाँ किसी शख्स की वफ़ात हो उसी जगह उसे दफन करना ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु ताला आलम। तो ये रहा आज के दर्स का पहला मसला। और दूसरा मसला ये है कि मय्यत की वफ़ात के बाद उसके कर्ज की जल्द से जल्द अदायगी होनी चाहिए, ख़ाह उस कर्ज की अदायगी की सूरत में उसका कुछ भी माल ना बचे। जो कुछ वो माल छोड़ के मरा है, अगर पूरा माल कर्ज की अदायगी में ख़त्म हो जाए तो भी पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। पूरे कर्ज की अदायगी ज़रूरी है। और अगर
उसके माल से कर्ज ना अदा हो सके, वो मोहताज और मुफलिस और दिवालिया है, तो इस्लामी हुकूमत को चाहिए कि उसकी तरफ से कर्ज अदा कर दे। अगर इस्लामी हुकूमत उसकी तरफ से कर्ज अदा नहीं करती और कोई मुसलमान उठ खड़ा होता है और वो इस बात पर तैयार होता है कि मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा, तो ऐसा करना जायज़ है, बल्कि जो मुसलमान उसकी तरफ से कर्ज अदा करेगा वो बहुत बड़े सवाब का काम करेगा। चुनांचे इस सिलसिले में कई अहादीस हैं, हम चंद अहादीस आपके सामने रखते हैं। एक हदीस है साद इब्न अतवल रज़ी अल्लाहु अन्हु की। कहते हैं कि उनके भाई की वफात हो गई और उसने 300 दिरहम तरके में छोड़ा और उनके बाल बच्चे भी थे। कह रहे हैं कि मैंने चाहा कि ये रकम जो उन्होंने वफात के बाद छोड़ी है उनके बच्चों पर खर्च करूंगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारा भाई अपने कर्ज की बिना पर कैद है, तो जाओ और अपने भाई का कर्ज अदा करो। कहते हैं मैं गया वापस और मैंने सारे लोगों के कर्ज अदा किए और वापस आया और मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने भाई का सारा कर्ज अदा कर दिया सिवाय 2 दीनार के, जिसका दावा एक खातून कर रही है लेकिन उसके पास कोई दलील नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ये 2 दीनार दे दो, वो सच कह रही है। यह हदीस सुनन इब्न माजा में, मुस्नद अहमद में, बैहक़ी में और इसी तरह से हदीस की और किताबों में है, सही सनद से है। बहरहाल कहना यह है कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, वरना मकरूज होने की वजह से वो कैद है। इसी तरह से दूसरी हदीस है समुरा इब्ने जुंदुब रज़ी अल्लाहु अन्हु की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाते जनाजा पढ़ाई और जब आपने सलाम फेरा तो आपने कहा यहां फलां के खानदान का कोई है। एक रिवायत में है कि आपने 3 बार पुकारा और किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार में एक शख्स कपड़ा घसीटते हुए आता है और कहता है कि है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूं आखिर में से, लोगों के आखिर से वो आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि जब पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा जब मैंने पुकारा था तो तूने उस वक्त क्यों जवाब नहीं दिया था? मैंने उसका नाम लेकर, इस खानदान का नाम लेकर एक मकसद से और एक भलाई के लिए ही कहा है, क्योंकि तुम में से फला शख्स अपने कर्ज की बिना पर कैद है, अभी जन्नत में दाखिला नहीं पा रहा है क्योंकि उसके कर्ज की अदायगी नहीं हो रही है। तो अगर तुम उसकी जान छुड़ाना चाहते हो और ये चाहते हो कि जन्नत में उसे दाखिला मिल जाए, तो फिर तुम उसके कर्ज की अदायगी कर दो, वरना तुम उसे अल्लाह के अजाब के सुपुर्द कर दो। तो जाओ, अगर उसके अहलो अयाल और उसके घर वालों को और जो लोग उसका ख्याल रखते हैं, जाओ उन्हें बताओ, अगर वो उसका कर्ज अदा कर देते हैं तो वो अपने कैद से छूट जाएगा। फौरन उसके घर वालों को जब ये बात मालूम हुई तो उन लोगों ने तेजी के साथ उसके कर्ज की अदायगी की, यहां तक कि कोई तलबगार न रहा, किसी का उस शख्स पर कोई मुतालबा बाकी न बचा। सारे मुतालबात इन्होंने, उसके घर वालों ने, उसके खानदान वालों ने पूरे कर दिए। तो यहाँ पे अब भी आप देखते हैं कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अपने कर्ज की बिना पर कैद है, लिहाजा मय्यत की तरफ से जिस कदर जल्द मुमकिन हो उसके ऊपर जो कर्ज है उसकी अदायगी हो जानी चाहिए। ये सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, मुस्तदरक हाकिम, बैहक़ी, तयालसी और हदीस की किताबों में है और ये हदीस सही है।
इसी तरह से जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि एक शख्स की वफात हो गई, हमने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जहां जनाजे रखे जाते थे वहां लाके रख दिया, मकाम जिब्रील के पास। कहते हैं फिर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि जनाजा तैयार है, आप आके सलाते जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और आपने सवाल पूछा कि इस आदमी पर कोई कर्ज तो नहीं है? लोगों ने कहा हाँ ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर 2 दीनार का कर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए और आपने कहा कि अपने साथी का जनाजा पढ़ लो। अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 दीनार अदा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और उसके बाद में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे दिन अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु से मिले तो आपने पूछा कि क्या हुआ उन 2 दीनारों का, यानी तुमने अदा कर दिया? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी कल ही तो उस शख्स की वफात हुई है। उसके बाद में फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी ने पूछा उन 2 दीनारों का क्या हुआ जिसकी तुम मैंने जिम्मेदारी ली थी? तो उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो कर्ज उतार दिया, वो कर्ज चुका दिया, मैंने वो कर्ज अदा कर दिया। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब उसकी जिल्द ठंडी हो गई, अब उसे आराम मिल गया। तो ये हदीस जो है मुस्तदरक हाकिम में और इसी तरह से मुस्नद तयालिसी और इमाम बैहक़ी के यहाँ है और मुस्नद अहमद में है, और ये हदीस भी हसन है, काबिल कबूल है। तो बहरहाल इससे कर्ज की जल्द अज जल्द अदायगी का इल्म होता है और ये भी मालूम होता है कि मय्यत की तरफ से कोई भी कर्ज अदा करे, जरूरी नहीं है कि उसके वरसा ही अदा करें। अगर एक अजनबी शख्स भी मय्यत की तरफ से कर्ज अदा कर देता है तो उस मय्यत को फायदा पहुंचता है। और जहां तक उस आयत की बात है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया व अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को सिर्फ अपनी कोशिश का फायदा पहुंचता है, तो इसको वहां से खास कर लिया जाएगा क्योंकि इसका सबूत मौजूद है। तो बहरहाल आज के दर्स में हमने 2 बातें रखी। एक ये कि मय्यत को वहीं दफन किया जाना चाहिए जहां पर उसकी वफात हुई हो, और दूसरे ये कि उसकी तरफ से जल्द अज जल्द कर्ज की अदायगी कर देनी चाहिए। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।